हेलो हेलो महारथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। गुड मॉर्निंग ध्रुव, सुदीप, हरजिंदर, प्रतिभा, मृगेंद्र, अखिलेश, शिवम, एकशत, लविश, मनीष, संजीव, सिद्धांत, भीष्म, कपिल, राजीव, खुशी, शिवांग, सिद्धांत। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार कंफर्म करें ऑल ओके है। गुड मॉर्निंग रामकेश, चंद्र, अंकित, अंकुश, अभिषेक, गुड्डन, अंजलि, रमेश, पंकज, धर्मेंद्र, ऋचा, चंदन, निखिल, निकिता, चंद्रशेखर, हिमांशु, नीरज, आदर्श, ओम शंकर, विशाल, राकेश, रश्मि, देवाशीष, कपिल, अंशिका, बिपिन, रोहित, गौरव, अमित, सागर, भुवनेश, विशाल, उमेश। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए फिलहाल आज हम आपको रेशियो की सेवा कंटिन्यू करते हैं और आज थोड़ी सी बड़ी क्लास होगी आपकी, 1.25 1.5 घंटे की, और आज हम आपका ये टॉपिक खत्म कर देंगे। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और सनुपात, अनुपात और समानुपात, आज हम आपका कर देंगे समाप्त। अब देखिए, लास्ट क्लास में हम आपको मिक्सचर पढ़ा रहे थे और मिक्सचर में हमने बताया था कि अगर दो मिक्सचर हैं और उनको समान मात्रा में मिलाया जा रहा है, क्या मिलाया जा रहा है? समान मात्रा में। तो अगर उन्हें समान मात्रा में मिलाया जा रहा है तो उस कंडीशन में दोनों को बराबर कर लो, ये हमने बताया था। लेकिन अगर उनकी मात्रा समान ना हो तो अब 2 मिनट ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने कहा दो बर्तन में जैसे 2 और 7 का अनुपात है और दूसरे में मान लीजिए हमने कहा 6 और 3 का अनुपात है, और दोनों को हमने एक का 2 लीटर लिया और एक का 3 लीटर लिया। तो 2 लीटर पहले से लिया, 3 लीटर दूसरे से लिया। तो इसका मतलब होता है कि हमने 2 और 3 के अनुपात में इसको मिलाया। इसको वो ऐसे भी बोल सकता है कि आपने दोनों को 2 और 3 के अनुपात में मिलाया। तो जब अनुपात अलग अलग होगा तो आपको क्या करना है? ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जब अनुपात अलग अलग होगा तो आपको क्या करना है? तो आपको क्या करना है, जैसे पहले देखेंगे 7 और 2 9 है, बराबर पहले होना चाहिए। 6 और 3 9 है, बराबर है। अगर ये बराबर है, अगर ये बराबर है तो फिर जो अनुपात बोला है ना 2 और 3, बस उसका मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पर 2 का और यहां पर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि अगर ये बराबर है तब मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर मान लो यही क्वेश्चन आपका होता 5:3 और 2:1, और फिर आप इसको कहते कि आप इसे 2 और 3 के अनुपात में मिला रहे हो, तो आप क्या करते? जैसे ये 5 और 3 8, 2 और 1 3, बराबर है? नहीं। तो 2 और 1 3 जो है, तो आप जानते हैं बराबर करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई ऊपर, और 5 और 3 8, 8 का मल्टीप्लाई नीचे। तो नीचे 8 का करेंगे, ऊपर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों क्या हो जाएगा? बराबर। ये हम कल पढ़ चुके हैं। जब ये बराबर हो जाएगा तो उसके बाद फिर जो रेशियो दिया ना उसका भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले तो आपको इनको बराबर करना है, जैसे 3 का ऊपर 8 का नीचे, उसके बाद 2 और 3 का मल्टीप्लाई है तो 2 और 3 से भी मल्टीप्लाई करना है। यानी कि ऊपर टोटल 6, नीचे टोटल 24। तो ऊपर आपको 6 का मल्टीप्लाई, नीचे आपको 24 का मल्टीप्लाई करना है। ये समझो। अब हम आपको 2-4 एग्जाम्पल ऐसे ही देते हैं, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये ले लो, एक ये ले लो, एक ये ले लो, 3 क्वेश्चंस में आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, हमने कहा दो मिक्सचर्स को हम 5 और 3 के अनुपात में मिक्स कर रहे हैं, है ना? इसका मतलब क्या होता है? पहले से 5 लीटर, दूसरे से 3 लीटर। एक में पहले मिक्सचर में जो अनुपात है वो 2 और 1 का है, और दूसरे में जो अनुपात है वो 3 और 2 का है। ठीक है, हम आपसे कह रहे हैं कि हम किसी मिक्सचर को 2 और 5 के अनुपात में मिला रहे हैं, जिसमें पहले में दूध और पानी का अनुपात 3 और 1 का है और दूसरे में 3 और 2 का है। तो कितने का मल्टीप्लाई करना है, बस ये सीखना है आपको। हमने कहा दो मिक्सचर को हम 5 और 4 के अनुपात में मिला रहे हैं,
और पहले में दूध और पानी का जो अनुपात है ना, वो आपका अनुपात है मान लो 5 और 1 का। दूसरे में जो अनुपात है वो है 3 और 2 का। अब बताओ मल्टीप्लाई कितने करना है, बस आपको ये समझना है, जिसके बाद तो जोड़ना ही है आपको। तो पहला काम होता है दोनों को बराबर करना। तो जैसे 3 और 2 5 है, और ये 1 और 2 और 1 3 है, तो बराबर कैसे होगा? ऊपर 5 का नीचे 3 का मल्टीप्लाई, यानी उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो हम जानते ही हो, बराबर हो जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई ऊपर, 3 का नीचे करेंगे, बराबर हो जाएगा। बराबर करने के बाद जो अनुपात मिलाना है, जैसे 5 और 3, तो उसका मल्टीप्लाई और कर दो, 5 और 3, तो कुल मिलाकर के ऊपर 25 का और नीचे 3 तिया 9 का मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। ठीक है। अब देखो यहां पर टोटल कितना है? 3 और 1 4, और यहां पर कितना है? 3 और 2 5। क्या ये बराबर है? नहीं। तो हमने क्या कहा था? पहले बराबर करो। तो बराबर करने के लिए ऊपर 5 का और नीचे 4 का मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आपका 5 × 4 20, 4 × 5 20 बराबर हो जाएगा। बराबर के बाद फिर जो अनुपात दे रखा है, जैसे 2 और 5, उसका मल्टीप्लाई भी करना है बस। तो कुल मिलाकर ऊपर 10 का नीचे 20 का, तो ऊपर 10 का नीचे आपको 20 का मल्टीप्लाई करना है। एक तो जब हम समझाया करें तब कमेंट मत किया करो। आप अपने आप को रजनीकांत समझते हो, समझा रहा है टीचर, लेकिन समझाने में ध्यान नहीं है, कमेंटबाजी में ध्यान है। फिर बाद में कहोगे समझ नहीं आया। तो पहले एक काम कर लो, नोट भी कर, टाइप भी कर लोगे, समझ भी लोगे। हैं? इतने टैलेंटेड होते तो फिर बात ही क्या थी। ध्यान से देखो, पहले जब कोई भी टीचर समझाता है तो उसको सुना करो, समझा करो। अब देखो यहां 5 और 1 कितना है? 6। यहां 3 और 2 कितना है? 5। क्या ये बराबर है? नहीं। तो बराबर करने के लिए क्या बताया था? उल्टे का मल्टीप्लाई कर दो, 5 का ऊपर 6 का नीचे, बराबर हो गया। बराबर हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। उसके बाद जो अनुपात दे रखा है 5 और 4, उसका मल्टीप्लाई और कर दो, बस खत्म। तो ऊपर 25 नीचे 24, ऊपर 25 नीचे 24 का मल्टीप्लाई। अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाएंगे, उसके बाद आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम आपको यहां पर बैक टू बैक 3 क्वेश्चन दिखाएंगे, और उन 3 क्वेश्चन के बाद ये आपको जो छोटा मोटा कंफ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। सिंपल फंडा है जो कल किया था, बराबर करना। बराबर करना हम सीख चुके हैं। पहले बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई करो, उसके बाद जो अनुपात दिया है उसका मल्टीप्लाई और कर दो, बस। ये 2 चीजें हैं, और कुछ है ही नहीं इसमें। अगर बराबर बोलता है तो बराबर तक छोड़ दो, बराबर की जगह कुछ और अनुपात बोलता है तो उस अनुपात का मल्टीप्लाई और कर दो। अब हम आपको दिखाएं, ये नोट करने की आवश्यकता नहीं है, तो समझाने के लिए हमने लिखा है। अगर किसी ने नोट किया तो कोई दिक्कत भी नहीं है। अब जैसे ये पहला क्वेश्चन देखो, ये देखो आज का पहला क्वेश्चन। कमेंट कम किया करो, समझा ज्यादा करो। जब आपको लगता है बिल्कुल हमने आपको कोई चीज समझा दी है, तब आपको समझ नहीं आई, पूरी समझाने के बाद तब कमेंट किया करो, बीच में नहीं। बीच में करोगे तो फिर कैसे समझोगे। और 2 क्वेश्चन हमें करने देना, 2 के बाद बताना कोई डाउट है तो। रस के 2 मिश्रण हैं, पहले मिश्रण में पानी और रस का अनुपात 4:3 है, दूसरे में 3 और 2 है। तो 2 मिक्सचर हैं, एक में 4 और 3 का अनुपात है और एक में 3 और 2 का। पहली चीज देखो, क्या ये बराबर है? तो 3 और 2 5, 4 और 3 7 बराबर नहीं है, तो 4 और 3 7 का मल्टीप्लाई तो नीचे करेंगे, 3 और 2 5 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे। ठीक है, ये तो हमने कर लेंगे। इसके बाद वो कह रहा है दोनों को 1 और 2 के अनुपात में मिलाया गया, यानी 1 और 2 के अनुपात में मिला रहे हैं, तो फिर 1 और 2 का मल्टीप्लाई और कर दो। तो कुल मिलाकर के ये 5 × 1 कितना हो गया? 5। ये 7 × 2 कितना हो गया? 14। तो हमें ऊपर 5 का मल्टीप्लाई नीचे 14 का मल्टीप्लाई करना है और जोड़ देना है। जोड़ दो, तो 5 का करोगे तो 5 चौक 20, 5 तिया 15, 20 और 15 हो गया। नीचे 14 का करोगे, 14 तिया 42 और 14 दूनी 28, ये हो गया। जोड़ दो, 42 और 20 62 और 28 और 15 43, यही आपका आंसर 62 43। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कितना आसान है, बहुत खूब। राजीव, वंदु, विकास, सलमान, सचिन, राकेश गलत हो गया आपका, हर्ष,
बहुत बढ़िया। तो आप ना एक क्वेश्चन और देखना हमारे साथ साथ, और उसके बाद फिर आप हमें बताना, ठीक। 3 क्वेश्चन हम कराएंगे, जिसमें से पहले 2 हम करते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन हम आपसे करवाएंगे। तो बस इतना ध्यान रखो, लिख लिया करो। अगर आपको याद रखता है ना कि आपको कोई चीज याद नहीं रहती, तो क्लास के बाद या वहीं बीच में दोबारा क्लास देखते हो ना, तब लिख लिया करो नोट करके कि पहले अनुपात बराबर करना है, बराबर करने के बाद जो अनुपात दिया है उसका मल्टीप्लाई और करना है, ठीक है। ऐसे करोगे तो क्लियर देखे हो जाएगा। अब तो बहुत आंसर आ गए। चलो अब इसे देखो, 2 जल मिश्रण पहले में जल से स्क्वैश अनुपात 5 और 1 के साथ है। ऐसे चीजें लिखते हैं जो समझ में भी नहीं आता है, स्क्वैश। और दूसरा 3 और 1 के अनुपात में है। तो पहले तो ये देखो, पहला 5 और 1 के अनुपात में है, दूसरा 3 और 1 के अनुपात में है। तो बताओ 5 और 1 कितना हो रहा है, 6। 3 और 1 4 बराबर है, नहीं। तो उल्टा मल्टीप्लाई, ऊपर 4 का नीचे 6 का मल्टीप्लाई के साथ 3 और 2 के अनुपात में मिलाए गए हैं। और ये 3 और 2 के अनुपात में मिलाए गए हैं, तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई और करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 12। 3 6 दूनी 12। तो ऊपर भी 12 का मल्टीप्लाई, नीचे भी 12 का मल्टीप्लाई। लेकिन एक चीज सोचो, अगर ये और आसान हो सकता है, मतलब ये कट सकते हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं अब। या तो 12 12 का मल्टीप्लाई कर दो तो भी आंसर वही आएगा। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि 12 12 में भी अनुपात निकल सकता है, क्योंकि हमें तो अनुपात निकालना है, तो 12 12 में भी 1 और 1 का अनुपात आ रहा है, तो आप उसे काट सकते हैं। जैसे 12 से 12 काटेंगे तो यहां पर 1 और 1 का अनुपात आएगा। तो कुल मिलाकर आपको 1 का ही मल्टीप्लाई करना है, बस खत्म। और अगर आपने 12 और 12 का भी कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका तब भी वही आएगा, हम आपको दिखा देंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई करने से तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। ये 5 और 3 8, और ये 1 और 1 2, तो ये हो गया 2 चौका 8, 4 अनुपात 1। यही आपका आंसर। अगर किसी बच्चे ने इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर भी दिया है, सपोज करो ये 5 और 1 था और ये आपका 3 और 1 था, अगर आपने ये अनुपात ना काट के 12 का मल्टीप्लाई भी किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 12 का मल्टीप्लाई करोगे 60 और 12, 12 का करोगे 48 और 12, तो ये हो जाएगा कितना, 108, और ये हो जाएगा कितना, 24। तो 24, हाँ 24 चौका 96, कुछ गड़बड़, 12 पंजे 60, 12 चौक 48, नहीं 12 तिया 36, तो ये होगा 12 तिया 36 और 12 एकम 12, तो ये हो जाएगा 96 और 24। अब 24 चौका 96, ये भी 4 अनुपात 1 आएगा। तो कहने का मतलब ये कि दिक्कत नहीं है, आप 12 का मल्टीप्लाई कर दो तो भी दिक्कत नहीं है, और 12 12 कट रहा है तो काट के कर दो तो भी दिक्कत नहीं है। अब काट के करने से क्या होता है कि नंबर छोटा हो जाता है, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। और अगर हम सीधे 12 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नंबर बड़े आ रहे हैं, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाती है। वेरी गुड पलक, कुलदीप, राकेश, भुवनेश, अभिषेक, सरिता, संजीव, बहुत बहुत खूब, ठीक है। तो ये आपका हो गया दूसरा। अब बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन हम आपको और दिखाएंगे, ठीक है ना। और हमें उम्मीद है उन 3 क्वेश्चन के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। ये देखो, इसके अलावा मिक्सचर की और प्रैक्टिस करनी हो तो और क्वेश्चन हमने यूट्यूब पे कराए हुए हैं, और ज्यादा है, मतलब यूट्यूब पे भी कराए हमने प्रीवियस ईयर के। तो आप और क्वेश्चन करने हो तो वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 5:3 और 5:1 है। अब आपके लिए सब वही क्वेश्चन हो गए, 5:3, 5:1। अब बताओ ये टोटल कितना बच रहा है, 8, ये 6, तो ऊपर 6 का नीचे 8 का मल्टीप्लाई। दोनों मिश्रण को 2 और 3 के अनुपात में मिलाते हैं, तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई और कर दो तो 12 और 24। अब ये कट सकता है ना, ये कट सकता है ना, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो क्यों ना हम सीधे काट करके ऊपर 1 और नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी बस। बाकी 12 और 24 का भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये 15 और ये आपका 5
और फाइनल आंसर 3:1, 3:1। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब बताइए, समझ में आया सबको? वीडियो से अभी आप टाइम एंड वर्क का टॉपिक कर लो, टाइम एंड वर्क, पाइप्स और सिस्टम। अभी 2 टॉपिक कर लो, हम आपको लिख देंगे आज सीक्वेंस में कौन कौन से कर लो। समय और कार्य और पाइप और टंकी, ये 2 टॉपिक कर लीजिए। हाँ हाँ देवेंद्र कमेंट देख रहे हैं आपका, सबके आंसर आ रहे हैं। देखो सबके नाम नहीं ले पाते, उसमें कोई ऐसा सोचा मत करो, है ना। सिलेक्शन लो, बस सिलेक्शन लेने फोकस करो। तो ये आज का मिक्सचर का पहला क्वेश्चन हुआ। अब जल्दी से आप सभी कमेंट करके बता दो, हमने यहां पर आपको ये मिक्सचर के 2 क्वेश्चन हो चुके थे ना, ये आज आपका तीसरा क्वेश्चन था मिक्सचर का, है ना। 2 हमने कल कराए थे, 1 हमने आज करा दिया। अब जल्दी से बताइए कि क्या आप सबको ये क्लियर है, क्योंकि अब हम बताएंगे आपको चौथा और मिक्सचर का अंतिम पैटर्न। ठीक है, मिक्सचर का अंतिम पैटर्न अब हम आपको बताएंगे। बहुत बढ़िया शुभम आप, ठीक है। और मिक्सचर का अंतिम पैटर्न क्या होता है, ये देखो, ये बड़ा मजेदार है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कोई बड़ा सा बर्तन है ना, उसमें दूध भरा हुआ है, ठीक। जैसे मान लो आप किसी हॉस्टल में, पीजी में रहते हैं या घर में भी रहते हैं, और मम्मी ने बड़े से बर्तन में, जैसे आपका भैंस का खूब बहुत सा दूध इकट्ठा होता है 4-5 किलो, तो मम्मी ने दूध गर्म किया और आपने क्या किया, चुपके से मम्मी के पीछे गए और उसमें से एक बड़ा गिलास दूध पी लिया। अब क्योंकि आपने एक बड़ा गिलास दूध पी लिया तो दूध हो गया कम, तो मम्मी को पता चल जाएगा। तो मम्मी को पता ना चल जाए तो आपने उसके लिए क्या किया, उसमें 1 गिलास पानी मिला दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा भाई जाता है, वो भी उसमें से 1 गिलास दूध पी लेता है और 1 गिलास दूध पी के 1 गिलास पानी मिला देता है। फिर उसके बाद तीसरा जाता है, उसने भी 1 गिलास दूध पिया जैसे निकाल करके, वो भी पानी मिला दिया। तो पॉइंट ये है कि अगर यही पानी, दूध पी करके आप पानी मिलाते रहोगे तो मिक्सचर में दूध में पानी की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। मिक्सचर में दूध में पानी की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी नहीं बढ़ती जाएगी। तो वो यही पूछेगा कि अगर आपने 2 बार, 3 बार, 4 बार किया तो दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा, बस ये आपसे पूछेगा। तो बिल्कुल सिंपल फंडा है, हम आपको बताएं। जैसे हम आपसे ये कहें कि हमारे पास 20 लीटर दूध है, ठीक है, और हम 4 लीटर पानी जो है वो रिप्लेस कर रहे हैं। रिप्लेस का मतलब होता है बदलना पानी से, ठीक है। और हम ये मान लो 2 बार कर रहे हैं, कितने बार कर रहे हैं, 2 बार। रिप्लेस मतलब प्रतिस्थापित होता है, हिंदी होती है प्रतिस्थापित, मतलब निकाल करके फिर पानी मिला रहे हैं। तो आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि टोटल 40 लीटर है, टोटल 20 लीटर है, और 20 लीटर में से आप 4 लीटर दूध निकाल लोगे, तो दूध जो बचेगा आपका कितना बचेगा, 16 लीटर, ठीक है। तो टोटल और दूध का जो अनुपात होगा वो 5 और 4 का अनुपात होगा। कितना होगा, 5 और 4 का। अगर ये प्रोसेस 2 बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, तो यही 5 और 4 का अनुपात आप 2 बार कर देंगे। और जैसे हमने कंपाउंड रेशियो बताया था ना, सीधे फर्स्ट और लास्ट का, सीधे सीधे मल्टीप्लाई 25 और 16। तो आप ये बोल सकते हैं कि टोटल अगर 25 लीटर है तो उसमें से दूध कितना है, 16। और अगर वो आपसे दूध और पानी का अनुपात पूछता है तो आप कैसे निकालोगे बताओ, दूध तो 25 है, पानी कैसे निकालोगे, दूध 25 कहां है, दूध तो आपका 16 है, बाद वाला दूध है। अब पानी कितना होगा, 25 लीटर में से अगर 16 लीटर दूध है तो पानी कितना होगा, पानी होगा आपका 25 माइनस 16 यानी कि 9। तो ये आपका आंसर हो गया। अब सोचो यही प्रोसेस 3 बार हो रहा होता, कितने बार हो रहा होता, 3 बार। और क्वेश्चन ये होता कि 25 लीटर में से आप मान लो 5 लीटर निकाल रहे हो, कितने बार कर रहे हो, 3 बार। तो 25 में से अगर आप 5 निकालोगे तो बताओ कितना बचेगा, 25 में से 5 निकालोगे 20 बचेगा, यानी 5 और 4 का अनुपात हो जाएगा। लेकिन 3 बार कर रहे हो तो 3 बार हो जाएगा, तो बस 5 का मल्टीप्लाई 3 बार 125, 4 का 64। तो ये जो होगा ना, ये टोटल होगा, और ये होगा दूध, ये क्या होगा टोटल, और ये क्या होगा दूध। यानी कि अगर आप टोटल 125 लीटर लो और 3 बार ऐसा करोगे तो 64 लीटर आपका दूध बचेगा। अगर वो आपसे दूध और पानी का अनुपात पूछता तो कैसे निकालोगे, दूध तो 64 है
अब पानी कैसे निकालोगे? 125 से 64 को घटा दोगे तो बचा हुआ पानी। तो 64 और 61 ये आपका आंसर। ठीक है। अगर यही प्रोसेस आपका मान लो 4 बार हो, वो हमसे कहे कि मान लो 15 लीटर दूध है और 15 लीटर में से अब 5 लीटर निकाल ले 4 बार। अब अनुपात क्या होगा? तो 15 में से 5 लीटर निकालोगे तो 10 लीटर बचेगा, मतलब 3 और 2 का अनुपात होगा। और अगर ये 4 बार कर रहे हो तो इसको 4 बार कर दो, बस, है ना। तो ऐसा करने से आपका 81 और ये आपका 16। तो दूध आपका कितना हो गया? 16। और पानी कितना हो जाएगा? 81 माइनस 16। अब ये जब आप अनुपात निकाल लोगे ना, तो अनुपात निकाल लोगे तो वो क्वांटिटी पूछे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मेन चीज है अनुपात निकालने की। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन में अनुपात निकालते हैं। अब हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे, है ना। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कीजिए। मेरा कोई भाई नहीं है सर, भाई भी नहीं है, हम है ना, हम है तो सही, आप सबके भाई, बड़े भाई तो हैं हम आपके, और क्या है। टीचर बाद में है, पहले हम आपके भाई हैं, इसीलिए हम आपको डांटते भी हैं, क्योंकि आप पढ़ोगे नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। और अगर आपके नहीं पढ़ने से हमें कोई दिक्कत नहीं है तो हम आपको डांटते भी नहीं। एक चीज ध्यान रखना, आपको आपकी गलतियों के लिए अगर कोई डांट रहा है तो वो आपका, ये समझ लीजिए, वही आपका मेन आदमी है, चाहे आपके माँ बाप हो, चाहे आपका भाई बहन हो, चाहे आपके कोई भी आदमी जिसको आपके फ्यूचर को सिक्योर करना है, वही आपको गलतियों के लिए डांटेगा, गलतियों के लिए सपोर्ट वो करेगा जो आपका फ्यूचर बर्बाद करना चाहता है। अब देखो, अब जैसे अब 2 क्वेश्चन हम करेंगे, तीसरा आप करना, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, एक बर्तन में 80 लीटर दूध भरा है, 8 लीटर दूध को निकालकर पानी से प्रतिस्थापित किया गया। इस प्रक्रिया को 2 बार दोहराया गया, मतलब एक बार पहले एक बार और, तो प्रक्रिया कितने बार हो गई? 2 बार, बस खत्म। तो बताओ 80 लीटर में से 8 लीटर निकालोगे कितना बचेगा? 72। 80 में से 8 निकाल लिया, 72 बचा। तो अनुपात कितना आ रहा है? 10 और 9 का। अब ये कितने बार हो रहा है? 2 बार, तो 2 बार कर दो। तो 10 का मल्टीप्लाई 100 और 9 का मल्टीप्लाई 81। अब देखो, अगर वो दूध और पानी का अनुपात पूछता तो 100 में से 81 दूध है, 81 दूध है, तो बचा हुआ 100 में से 19 जो है वो पानी होगा। लेकिन उसने ये पूछा ही नहीं है आपसे। उसने क्या पूछा है? मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात करें। यानी कि अगर टोटल 80 लीटर आपने लिया था तो उसमें अब दूध कितना बचेगा। तो आप जानते हैं टोटल कौन सा है? ये, और दूध कौन सा है? ये। तो 80 लीटर जो आपको टोटल दिया गया था वो 100 की वैल्यू है, और आपको इस 81 की वैल्यू पूछी गई है। बस खेल खत्म। 8 एकम 8, अट्ठू अट्ठू 64, 64.8 लीटर दूध बचेगा। यही आपका आंसर। खत्म। अब बताइए, सारे सर शायद पर 31 लीटर मिल्क हो, तो देखो वो ऐसा आपको देगा जिसमें कैलकुलेशन हो। अगर वो हर बार डिफरेंट क्वांटिटी निकालेगा, वैसे तो किसी में आपको मिलेगा नहीं, लेकिन आपका क्वेश्चन ठीक है इसलिए हम बता देते हैं कि जैसे मान लो पहले 8 लीटर निकाल रहा है तो 80 में से 72, फिर 10 लीटर निकाल रहा है तो 80 में से 70, अनुपात है ना, सिंपल। मान लो फिर 20 लीटर निकाल रहा है तो 80 में से 20 निकालेगा तो 60 लीटर, ऐसे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो जल्दी से नोट करो, नोट बाद में कर लिया करो, देखो टाइम थोड़ा सा कम है आप लोगों के पास। देखो 2 चीजें तो ये तो आप कंफर्म सेट कर लो कि आपका एग्जाम फरवरी में के लास्ट में तो होगा ही होगा। तो टाइम आपके पास कम है, और टाइम कम है तो लिखने की स्पीड या तो बढ़ा लो या फिर बाद में लिखा करो, क्योंकि हमारे पास क्लास कट देने के लिए टाइम बिल्कुल फिक्स है कि 1-1.5 घंटे से हम नहीं देते, कोई दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाती है आपकी। तो उसमें अगर हम लिखने के लिए आपको 15-20-25 मिनट के लिखने के लिए देंगे तो फिर हम पढ़ाएंगे क्या। तो इसलिए साथ साथ लिख लिया करो, नहीं लिख पाते तो बाद में पीएनजी अपलोड होती है उससे लिख लिया करो। ठीक है, चलो बिल्कुल सेम ऐसा क्वेश्चन और देखो, एक और देखो, ये देखो। अब इसमें अनुपात पूछा गया, अब बताओ, अब सबका आना चाहिए।
50 लीटर शुद्ध दूध के कंटेनर से 10 लीटर दूध निकाल लिया जाता है, उसके स्थान पर पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है। समझ रहे हैं आप? 3 बार मतलब दोहराई गई है। तो 50 लीटर में से 10 लीटर निकालोगे तो कितना बचेगा? 40। तो अनुपात कितना हो गया? 5 का और 4 का। और कितने बार किया है? 3 बार। तो बस खेल खत्म। तो ये हो गया 125 और 4 का 64। तो अब बताओ दूध और पानी का अनुपात उसने आपसे पूछा है। तो दूध तो हो गया 64, पानी कितना हो गया? 125 माइनस 64। तो ये हो जाएगा 125 माइनस 64 यानी कि 61। उल्टा लिख दिया क्या? उल्टा पूछा है क्या? उल्टा पूछा है आंसर। उसमें पूछा है पानी और दूध का अनुपात। तो दूध और पानी का अनुपात 64 है, तो पानी और दूध का क्या हो जाएगा? उल्टा। 61 और 64 उल्टा पूछा है क्वेश्चन, इसलिए ऑप्शन उल्टा दिया है। यही आंसर, नोट करो। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। 46 में क्या समझ नहीं आया? सुनिए, आपको 46 में क्या था? 46 में भी तो था 80 में से 8 निकालोगे 72 बचेगा, 10 और 9 2 बार किया है तो 2 बार। तो ये टोटल 100, ये 81। अगर अनुपात पूछता तो आंसर ये होता। अनुपात नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि अगर टोटल 80 लीटर था तो दूध कितना बचा। तो 80 लीटर टोटल 100 की वैल्यू दे रखी है और दूध 81 की पूछी गई है, बस खत्म। तो ये आपका यहां पर मिक्सचर हो जाता है खत्म। अब हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं वो हम आपको पढ़ाने वाले हैं इनकम वाले क्वेश्चन, आय वाले क्वेश्चन। अभी डेट नहीं आया लेकिन वो उसके आसपास ही होगा। ठीक है, 125, अगर टोटल 125 लेते हैं तो 64 लीटर दूध बचेगा, ये है ये। ठीक है, टोटल 125 लीटर लेते हैं तो 64 लीटर दूध बचेगा, ये है। चलिए नोट करिए जल्दी से। अब देखो, अब हम आपको बता रहे हैं जिन बच्चों का मैथ वीक है वो क्लास को दोबारा देखा करें, स्पीड पे पढ़ा करें। स्पीड बढ़ा के देख सकते हो ना आप लोग। देखो अब आता है आय, व्यय और बचत। इनकम, एक्सपेंस और सेविंग। आय बराबर होता है बचत प्लस व्यय। जानते हो या नहीं जानते? अब ये मत कहना कि ये नहीं जानते। इनकम को आई से, एक्सपेंस को ई से, बचत को एस से, सेविंग को एस से डिनोट कर सकते हैं। कोई भी आदमी जो कमाता है वो उसकी इनकम होती है, उसमें से जो खर्च करता है वो उसका व्यय होता है, और जो बच जाता है वो उसका बचत होती है। आप 100 रुपए जैसे कमाते हैं, उसमें से 80 रुपए खर्च कर दिए तो 20 रुपए आपने बचाए, तो जो 20 रुपए आपके बचेंगे वो आपकी बचत होगी। तो बचत कैसे निकालते हो? अब आप बताओ, अगर आपको बचत निकालनी हो तो बचत कैसे निकालोगे? इनकम से एक्सपेंस को घटा दोगे, यानी आपने जो कमाया उसमें से जो खर्च कर दिया वो घटा दोगे तो बचत आ जाएगी। ऐसे ही खर्च निकालना हो तो खर्च कैसे निकालोगे? जो आपने कमाया उसमें से जो बचाया है उसको घटा दो। अब ये मत कहना कि ये भी नहीं पता कि अगर कोई आदमी जो कमाता है उसमें से कितना बचाता है कैसे निकालते हैं, क्योंकि अगर ये भी नहीं कर पाओगे तो फिर तुम्हें सैलरी मिलने का हक ही नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिए। ओके, ओके, तो ध्यान रखना, आपको अगर बचत निकालनी है तो आपने जितने पैसे कमाए हैं उसमें से जितने खर्च किए हैं उसको घटा दो, और अगर आपको खर्च निकालना है तो आपने जितने पैसे कमाए हैं उसमें से जो बचाए हैं उसको घटा दो। ये तो सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। अब ये देखिए, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका क्या है ये देखो। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 7:5 है और उनके व्यय का अनुपात इतना है। देखो, आय का अनुपात इतना है, व्यय का अनुपात इतना है। यदि वे 17,000 रुपए और 11,000 रुपए, यदि वे 17,000 रुपए बचाते हैं और 11, एक गलत लिखा हुआ है। यदि वे 17,000 रुपए,
17,000 रुपए और 11,000 रुपए बचाते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति की आय ज्ञात कीजिए। अब देखो, दो तरीके से सोच सकते हो। आय का अनुपात 7 और 5 है, तो अगर ऑप्शन में 7 और 5 के अनुपात में एक ही ऑप्शन है तो आप डायरेक्ट टिक करके बढ़ सकते हो। जैसे आप देखोगे 50 और 50, 50 और 50 में 1 और 1 का अनुपात होगा, इसलिए यह आंसर नहीं हो सकता। 45 और 35 को 5 से काटोगे, 5 निम 45, 5 सत्ते 35, 9 और 7 का अनुपात है, नहीं हो सकता। 55 45 में 5 से 11, 5 निम 45, 11 और 9 का है, ये भी नहीं हो सकता। 35 और 25 को 5 से काटोगे, 5 सत्ते 35, 5 पचम 25, ये है। 7 और 5 का केवल इसी में आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो गया। तो अगर एक ही ऑप्शन है तो आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि इतना ये है तो प्रीवियस ईयर का ही, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर गेम खेल देता है, तो वो दो ऑप्शन आपको दे देता है, तो फिर थोड़ा सा आप फंस सकते हैं। तो आपको इसके लिए लॉजिक पता होना चाहिए। अगर ऐसे आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है, ऑप्शन से अगर क्वेश्चन हो जाए तो सच्ची कोई बात हो नहीं सकती, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, लेकिन मेन रीजन भी पता होना चाहिए। आपको क्या पूछी है? आय। तो इस क्वेश्चन को ट्रिक फ्रिक से मत करो, नॉर्मल से करो। कोई 2 से 3 लाइन का क्वेश्चन है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जो उसमें ट्रिक के चक्कर में और कंफ्यूजन हो जाओ। तो आय का अनुपात 7 और 5 है, तो आय को 7x और 5x मान लो। ये तो जानते हैं अनुपात में कोई नंबर मानना होता है, वो हम x मान लेते हैं। अब हमारे पास क्या दे रखी है? व्यय का अनुपात दे रखा है, एक्सपेंस। अब बताओ व्यय कैसे निकालते हैं? एक्सपेंस निकालने का था, इनकम से बचत को माइनस कर दो। तो ए की इनकम 7x है, बचत 17,000 है, तो ए की इनकम 7x से 17,000 घटा दो। बी की इनकम 5x है, बचत 11,000 है, बी की इनकम 5x से बचत 11,000 घटा दो। तो इनकम से बचत घटाओगे तो क्या आ जाएगा? खर्च। और खर्च का अनुपात कितना दे रखा है? 9 और 7। तो ये आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जब आप यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 7x और 5x आपको निकालना है, बस। अब आप इसे सॉल्व कर लो। इनकम से बचत को घटा दिया, ए की इनकम से ए की बचत, बी की इनकम से बी की बचत, तो घटाने से खर्च का अनुपात आ जाएगा जो क्वेश्चन में दिया है। बस सॉल्व करो। 49x माइनस 119। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब ये मत पूछना कि ये कैसे कर रहे हो। 9 पंजे 45 और 9 से 11 99,000, सीधे सॉल्व कर रहे हैं। अब बताओ 49 से 45 इधर आके घटेगा तो कितना बचेगा? 4x। 119 उधर जाएगा, प्लस उससे 99 घटेगा तो 20,000, तो 4x की वैल्यू 20,000, तो x की वैल्यू 5,000। अब x की वैल्यू 5,000 है, तो a की इनकम है कितनी? 7x, b की इनकम 5x, यही तो आपसे पूछा है। तो x की जगह आप 5 लिखोगे तो 7 पंजे 35,000। अब ये सब चीजें लिख लिख के करने की जरूरत नहीं है, यहां पर x की जगह 5 लिखोगे तो b की इनकम 25,000, यही आपका आंसर। ये इनकम का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन एग्जाम में देखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीक में हम आपको छोटे छोटे 2-3 टॉपिक करा देंगे, जैसे पार्टनरशिप, एलिगेशन, एज। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, 1-1, 2-2 क्लास के टॉपिक हैं। तो 2-3 टॉपिक नेक्स्ट वीक में खत्म कर देंगे आपके हम। अब हम हमको छोटे छोटे टॉपिक करा देंगे थोड़ा सा, तो आपका सिलेबस खिंच जाएगा फिर। लेकिन रेशियो टॉपिक आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हर जगह इसका यूज होगा, इसलिए हमने आपको पहले ये टॉपिक कराया है। ठीक है, तो अब हम आपको बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन और दिखाएंगे। तो इनकम का ये पहला क्वेश्चन है, इनकम से रिलेटेड ये आपका पहला क्वेश्चन है। हमने क्या किया? इनकम में x मान लिया, ठीक है, इनकम में क्या मान लिया? x। और ये हम जानते हैं कि हम जो कमाते हैं उसमें से जो बचाया है उसे घटा दो तो खर्च आ जाएगा। तो a की इनकम से a की बचत, b की इनकम से b की बचत घटाई तो उनके खर्च आ जाएंगे। तो बस खर्च का अनुपात पता था तो उससे अनुपात निकाल लिया। ठीक है, अब देखो बिल्कुल सेम ऐसे ही करो। ये देखो, ए और बी की आय का अनुपात 5 और 3 है, यानी ए की आय 5x, बी की आय 3x। उनके खर्च का अनुपात 9 और 5 है, वह क्रमशः 26,000 और 18,000 की बचत करते हैं।
ए की आय क्या है? अब देखो ऑप्शन से जाओगे तो 5 के मल्टीप्लाई में ए की आय जो है वो 5 के मल्टीप्लाई में है। 5 के मल्टीप्लाई में ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, 5 से सब कट रहे हैं, तो ऑप्शन से ये नहीं होगा। ठीक है, तो बस हम क्या करेंगे, ए की इनकम 5x से ए की बचत 26,000 को घटा देंगे, और ये प्रीवियस ईयर में आपको काफी दिखेगा। बी की इनकम 3x से बी की बचत 18,000 घटा देंगे। ऐसा करने से खर्च का अनुपात आ जाएगा 9 और 5, और हमें ए की इनकम निकालनी है, मतलब 5x निकालना है, बस खेल खत्म। अब इसमें क्या है ना, इसमें लॉजिक कम है, कोई ज्यादा ट्रिक फ्रिक नहीं है, सिंपल लॉजिक है, तो आप इसको याद नहीं करना होता इसमें कुछ, और सिंपल क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो 25x माइनस 1,30,000, 27x माइनस 1,62,000, तो 25 27 का अंतर 2x, 1,62 से 1,30 घटाओगे तो 32,000, तो 32 को 2 से घटाओ, डिवाइड करोगे 16,000, तो 5 इंटू 16,000 आपका हो जाएगा 80,000। यही आपका आंसर, 80,000 रुपीज इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कर लीजिए। वीडियो क्वालिटी अगर किसी बच्चे की सही नहीं होती ना, तो बैक जाकर के दोबारा ओपन करो, वो हमारे पॉइंट से नहीं होगी वीडियो क्वालिटी, आपके पॉइंट से ही होगी। तो अगर कभी वीडियो क्वालिटी की दिक्कत आती है तो आप ना उसको दोबारा वीडियो को वापस करके, मतलब बंद करो, बंद करके दोबारा ओपन करो, तो आपको फिर क्लियर दिख जाएगा, है ना। कई बार हो जाता है कुछ बच्चों के में, तो 2 रीजन होते हैं उसके वीडियो क्वालिटी क्लियर ना होने के। एक तो इंटरनेट की स्पीड स्लो हो, वो आपकी ठीक होगी क्योंकि आप देख रहे हैं, तो दूसरा कभी कभी बैक करने पर वो ठीक हो जाता है। ठीक है, एक बाकी सब बच्चों को क्लियर है मेरे भाई, सबके आंसर्स आ रहे हैं। अब ये आपका हो गया कौन सा, इनकम का पहला क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है ना, इसमें 2-3 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, कोई ऐसी खास बात नहीं है। अब इसी लॉजिक पे आपके क्वेश्चन चलते रहेंगे। अब ये लॉजिक बहुत यूज होता है। अब देखो आप हमें ये बताइए, दूसरा क्वेश्चन, आप इसको ध्यान से पढ़ना, आपका अपने आप हो जाएगा और आप पता चलेगा कब हो गया ये क्वेश्चन। ये देखो, एक व्यक्ति की 2 क्रमांगत वर्ष में आय का अनुपात, 2 क्रमांगत वर्ष समझते हो, 2 क्रमांगत वर्ष यानी 2022 2023, 2023 2024, नहीं लगातार वर्ष, 2 लगातार वर्ष में। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है एक्सपेंस में क्या करेंगे सर? अरे मेरे भाई, जब इनकम पता है, बचत पता है, तो एक्सपेंस नहीं निकाल सकते। एक आदमी 50 कमा रहा है, उसमें से 20,000 बचा रहा है, तो खर्च नहीं निकाल सकते? कैसी बात कर रहे हो मेरे भाई विकास? मम्मी से पूछ के आओ, मम्मी बताएंगी। 50,000 रुपए कमाता हूं, उसमें से 20,000 बचाता हूं, बताओ मेरा खर्च कितना है? अभी कान पे पड़ेगा खींच के मम्मी का, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। देख रहे हो, इनकम पता चल गई, बचत क्वेश्चन में दे रखी है, कह रहा खर्च कैसे निकालेंगे, खर्च पूछ ले तो। आय का अनुपात इतना है और खर्च का अनुपात इतना है। यदि दूसरे वर्ष की आय और पहले वर्ष का खर्च, अब देखो इसने गेम खेल दिया, आपको आय का अनुपात दे रखा है 2 और 3, और व्यय का अनुपात दे रखा है आपको 5 और 9। ठीक है, वो कह रहा है यदि दूसरे वर्ष की आय, दूसरे वर्ष की आय ये है, ये आपको दे रखी है 45,000, और पहले वर्ष का खर्च, पहले वर्ष का खर्च आपको दे रखा है ये 25,000 है, तो 2 वर्षों में उसकी बचत बताओ। अब बताओ बचत कैसे निकालोगे? तो बचत के लिए तो इनकम से खर्च को माइनस करना पड़ेगा, तभी निकलेगा। देखो वैसे तो ये क्वेश्चन बिना पेन वाला है, लेकिन आपको समझाने के लिए हम बता देते हैं कि जैसे 2 और 3 का अनुपात है और 3 की वैल्यू पता है, तो क्या आप 2 की नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे? 45,000 जो दे रखी है वो 3 की दे रखी है, तो 3 से डिवाइड, 2 की पूछी है, 2 का मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हो गई 30,000। ऐसे ही यहां 25,000 5 की दे रखी है और आपको 9 की पता करनी है, तो 25,000 अगर 5 की वैल्यू है तो 5 से डिवाइड, 9 से मल्टीप्लाई, तो ये आपकी कितनी हो गई? 45,000। तो आप ये बोल सकते हैं कि अगर 3 की वैल्यू 45 है तो 2 की वैल्यू 30,000, तो यानी इसकी इस साल की इनकम 30,000 थी। 30,000 और 45,000 में 2 और 3 का अनुपात है।
अब यहां पर ये इसका खर्च कितना आया, 45,000। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास दोनों साल की इनकम है, दोनों साल का खर्च है। बचत कैसे निकालोगे, 30,000 रुपए कमाए जिसमें से 25 खर्च कर दिए, तो बचाए कितने, 5,000। पूछ मत लेना ये 5,000 कैसे आ गया। 45,000 कमाए, उसमें से 45 खर्च कर दिए, बचे कितने, 0। तो 2 साल में कुल कितना बचाया उसने, 5,000 रुपए। यही आपका आंसर 5,000 रुपीज, ऑप्शन डी यही है सही। हाँ हाँ, सबके मैसेज आ रहे हैं, पढ़ते रहो चुपचाप। वेरी गुड सपना। दुर्गेश, दुर्गेश है दुर्गेश है, क्या नाम है, गलत नाम रखा गया। रोहित, लविश, भीष्म, अंकुर, अंशुल, हमसे पहले कर दिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया महारथी हो, बहुत खूब। एक बार रिपीट करेंगे इस क्वेश्चन को, और ऐसा ही एक क्वेश्चन हम आपको और दिखाएंगे, ठीक है। कपिल, प्रशांत, अंकुर, ये देखिए यहां पर हमें 3 की वैल्यू दे रखी, दूसरे साल की इनकम 3 की वैल्यू दे रखी थी, हमने 2 की निकाल ली। यहां हमें पहले साल की इनकम 5 की दे रखी थी, हमने 9, एक्सपेंस खर्च 5 का दे रखा था, 9 की निकाल ली। अब दोनों बचत को तो निकाल ही सकते हो, बाद में दोनों को जोड़ दिया। तो ये क्वेश्चन दिखने में अजीब जरूर था, लेकिन एक्चुअल में ये क्वेश्चन हमारा आसान था, ठीक है। अगर कोई बच्चा नोट नहीं कर पाता ना, तो बाद में कर लिया करो। वैसे तो कोशिश करो स्पीड अच्छी रखो नोट करने की, क्योंकि अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं होगी नोट करने की, तो एग्जाम में आपको टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, टाइम बर्बाद होगा आपका। अब बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है, कौन करेगा बताओ। ABC की आय का अनुपात 3:7:4 है, बिल्कुल सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। आय का अनुपात 3:7:4, उनके खर्च का अनुपात 4:3:5 है। खर्च का अनुपात 4:3:5। यदि ए अपनी आय 24,000 में से 3,000 रुपए बचाता है, देखो ए के बारे में आय दे रखी है 24,000, बचत दे रखी है 3,000, तो यहां ए की इनकम और ए की ही बचत दे रखी है, तो आप खर्च निकाल सकते हो। जी हां, खर्च कितना होगा, 24 में से 3 घटा दो, 21,000 कर सकते हो, ठीक है। बताओ, बस खेल खत्म, अब तो कुछ है ही नहीं। तो आपको ए की इनकम दे रखी है, यानी 3 की वैल्यू दे रखी है 24,000। ए का खर्च भी आपने निकाल लिया, कितना, 21,000। अब देखो उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है सी की बचत, यानी बी से तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब केवल सी से है। तो सी की बचत कैसे निकालोगे भाई, 24,000 3 की वैल्यू है, 4 की निकालनी है, तो 24,000 को 3 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई, हो गया 32,000। तो ए की इनकम, सी की इनकम 32,000 है, सी 32,000 रुपए कमाता है। खर्च कैसे निकालोगे, 21,000 4 की वैल्यू है, 21,000 आपकी 4 की वैल्यू है, और आपको 5 की निकालनी है, तो 105/4, तो 26,250, ये आपका खर्च आ गया। अब बताओ बचत कैसे निकालोगे, अब मत पूछना बचत कैसे निकालोगे। हाँ, 32 में से 26 घटाओगे 6,000, उसमें से 250 और घटाओगे तो 5,750 रुपए, ये हो गई उसकी बचत। यही आपका आंसर, ऑप्शन बी यही है सही, ठीक है। डन है सबको, ओके। अब इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके, जैसे ये इनकम एक्सपेंस वाला था और पहला वाला था, ये 2 तरीके के क्वेश्चन आपको इनकम एक्सपेंस में हमने आपको दिखाए। वैसे पहले वाला ज्यादा पूछा जाता है, जो पहले वाले बताए थे हमने आपको स्टार्टिंग के, जो बताए थे ना हमने स्टार्टिंग में, ये वाला जो है, ये वाला, ये एग्जाम में ज्यादा देखा जाता है, ठीक है, आपके एग्जाम में। लेकिन आने को इस तरीके का भी दे सकता है, किसी रेशियो में किसी एक की वैल्यू देकर के दूसरे की आपको निकालनी हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, अब आपका चलेगा लास्ट पैटर्न, मिक्स क्वेश्चन, मिसलेनियस। मिसलेनियस में क्या होता है, विविध प्रकार के प्रश्न। मिसलेनियस में क्या होगा, विविध प्रकार के प्रश्न। मिसलेनियस का मतलब विविध, विविध मतलब जो हटके होते हैं, वो किसी पर्टिकुलर लॉजिक पे नहीं होते। जैसे अभी इनकम वाले थे, मिक्सचर वाले थे, वो सबके अलग से क्वेश्चन होंगे। ये देखो, ये है आपका यहां से क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को हम बिना पेन के कैसे कर सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। 21,000 कैसे हो गया, अरे 25,024 कमाता है, 3 रुपए बचाता है,
खर्च कितना होगा हमें समझ नहीं आता। इनको अगर पूछा जाए सैलरी कितनी चाहिए तो अभी बोल देंगे 2 लाख रुपए महीने सैलरी चाहिए। एक बच्चे को यह नहीं पता कि 24,000 रुपए कमाने के बाद 3,000 रुपए बचाता है तो उसका खर्च कितना होगा। कैसे काम चलेगा बताओ। अब एक कॉमन सेंस लगाओ। देखो हम ये नहीं करें, आपको डांट नहीं रहे हैं, आप खुद कॉमन सेंस लगाओ कि कोई बच्चा जो कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहा है उसको 24,000 रुपए में से 3,000 रुपए बचा रहा है तो उसका खर्च कितना है ये नहीं निकाल पा रहा। बताओ 12वीं तो पास की है कांस्टेबल के लिए, और जो बच्चा 12वीं पढ़ के आ रहा है वो बच्चा ये पूछ रहा है कि अगर किसी आदमी की इनकम 24,000 है उसमें से वो 3,000 रुपए बचा रहा है तो उसका खर्च क्या है बताइए। फिर वो उम्मीद करते हैं कि उसको वो कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन कराओ। मेरे भाई ये कोई क्वेश्चन ही नहीं था 24,000 में से 3,000 बचा रहे हो तो खर्च कितना है। अगर आप ये भी पूछोगे तो फिर आप आगे कैसे पढ़ोगे। आप खुद सोचो ना, कोई आपको किस लेवल तक पढ़ाएगा। आप छोटे भाई जो 4वीं 5वीं क्लास में बच्चा पढ़ रहा हो ना, आप उससे भी पूछोगे कि 24,000 रुपए कमाते हो उसमें से 3,000 बचाते हो तो खर्च कितना है, वो बता देगा। नहीं तो ट्राई कर लेना आज अपने मोहल्ले में जहां भी आप रहते हो उसमें 24,000 बना, फिर ट्राई कर लेना तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप का ध्यान कहां पर है। ऐसा नहीं आपको नहीं आता, आपको आता है। ये नहीं है कि आपको नहीं आता, आपका ध्यान नहीं है पढ़ाई में। जो बच्चा ये पूछ रहा है ना इससे बिल्कुल प्रूफ होता है कि उसका ध्यान नहीं है पढ़ाई में, उसको आता है। ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जिसको नहीं आता हो। अब ये देखो यहां से आपके कुछ मिक्स क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। युद्ध से पहले कैप्टन और सिपाही का अनुपात इतना था, युद्ध के दौरान 25 कैप्टन और 100 सिपाही शहीद हो गए तो कैप्टन और सिपाही का अनुपात 3 और 10 का हो गया। युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या क्या थी। अब हमारी बात को ध्यान से सुनना, इसको बिना पेन के कैसे कर सकते हैं एग्जाम में, और ये फंसेंगे क्वेश्चन और बिना पेन के होंगे। देखो युद्ध के बाद सिपाही, ये कैप्टन है ये सिपाही, युद्ध के बाद सिपाही 10 के मल्टीप्लाई में है और युद्ध से पहले 7 के मल्टीप्लाई में है। ध्यान दीजिएगा, युद्ध के बाद जो सिपाही है वो 10 के मल्टीप्लाई में है और युद्ध से पहले 7 के मल्टीप्लाई में, क्योंकि युद्ध में सिपाही आपके 100 शहीद हुए हैं तो इसका मतलब युद्ध के बाद जितने भी सिपाही हैं पहले उससे 100 ज्यादा रहे होंगे। बताओ रहे होंगे नहीं रहे होंगे, बिल्कुल रहे होंगे भाई। अगर 100 सिपाही शहीद होने के बाद अभी भी 250 हैं तो पहले इसका मतलब 100 ज्यादा रहा होगा, तो 100 ज्यादा मतलब 350, और अगर 150 है तो पहले 100 ज्यादा 250 रहा होगा, 200 है तो पहले 300 रहा होगा, 100 है तो पहले 200 रहा होगा। यानी कि युद्ध के बाद अगर इतने हैं तो पहले इतने रहे होंगे। इनमें से कोई एक सही है। अब आप चेक कर लो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। युद्ध के बाद 10 के मल्टीप्लाई में, युद्ध से पहले 7 के मल्टीप्लाई में, तो युद्ध के बाद 10 के मल्टीप्लाई में तो सारे ही हैं। युद्ध के पहले 7 के मल्टीप्लाई में ये है, ये 7 के पहाड़े में नहीं आता, 300 नहीं आता, 200 नहीं आता, एक ही आंसर, खत्म। तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको लॉजिकली जाएंगे तो वैसे ही करेंगे। जो सिपाही थे, कैप्टन 2 थे, सिपाही 7 थे, तो कैप्टन को 2x, सिपाही को 7x, जैसे हमने किया था इनकम वाला क्वेश्चन। कैप्टन 25 शहीद हो गए मतलब 25 कम हो गए, और सिपाही 100 शहीद हो गए मतलब 100 कम हो गए, और ऐसा करने के बाद ये अनुपात 3 और 10 का हो गया। तो क्या आप यहां से युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या निकाल सकते हैं? युद्ध के बाद 7x माइनस 100 है, निकाल सकते हैं बिल्कुल। तो ये आपका वही तरीका हो गया जो इनकम एक्सपेंस में हमने बताया था। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 250, 3 का करेंगे 21x माइनस 300, तो x की वैल्यू आ जाएगी 50, तो 7x की वैल्यू आ जाएगी 7 इंटू 50 यानी कि 350। तो 350 से 100 कम कर दोगे तो कितना हो गया? 250। बस यही आंसर। तो ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये इनकम एक्सपेंस वाला ही फंडा है कि इतने कम हो गए या इतने बढ़ गए। तो कभी भी कम हो गए या बढ़ गए ना, तो जो भी अनुपात है उसमें कम हो गए तो घटा दो, बढ़ गए तो प्लस कर दो। इसको ऑप्शन से भी तुरंत कर सकते हो, हम आपको दोनों मेथड बता रहे हैं। ये तो आपको आना चाहिए भाई, क्योंकि अगर मान लो ऑप्शन फंस गया तो फिर आपको इसी मेथड पे जाना पड़ेगा। अब हम 2-4 क्वेश्चन ऐसे आपको दिखा रहे हैं।
आप हमारे साथ साथ करिएगा। ठीक, उम्मीद है ये सबको आ गया होगा। नोट करने की स्पीड थोड़ी बढ़ा लेना, क्योंकि एग्जाम में भी आपको स्पीड से करने पड़ेंगे क्वेश्चन। वहां पर आपका 10+2 का एग्जाम नहीं है, 12वीं का, जो धीरे धीरे करते रहो। अब ये देखो, कभी कभी वो क्वेश्चन ऑप्शन से भी फंस जाता है ना, तो इसलिए आपको इसमें जाना पड़ता है। युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात 5:3 था। युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए और टैंक और प्लेन का अनुपात 2:1 हो गया। युद्ध के बाद टैंकों की संख्या। अब देखो इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत यह है कि चारों ऑप्शन आपके फंस जाएंगे, इसीलिए हमें वो बेसिक मेथड आना चाहिए। आप कॉमन सेंस लगाओ कि टैंक 1000 हमारे कम हो गए, तो 1000 कम होने के बाद ये हैं, तो पहले 1000 ज्यादा रहे होंगे, 2 से 1 3, 3 से 1 4, और 1 से 1000 अधिक 2000, और 4 से 1000 अधिक 5000। अब देखो युद्ध के बाद जो टैंक है वो 2 के मल्टीप्लाई में, 2 के मल्टीप्लाई में ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है ना भाई। 2 से ये भी कट रहा है नंबर, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। युद्ध से पहले 5 के मल्टीप्लाई में 5 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। तो कभी कभी ऑप्शन फंस जाते हैं, वैसे ऐसा कम होता है। इजी नंबर होंगे तो ऑप्शन फंस सकते हैं, अगर ये नंबर टफ होंगे ना तो क्वेश्चन आपका फिर नहीं फंसेगा ऑप्शन से। तो टफ क्वेश्चन के लिए ये बेटर होता है ऑप्शन वाला, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमें तो बताइए। टैंक 5 प्लेन 3, तो टैंक हो गए 5x, प्लेन हो गए 3x। अब इसमें से टैंक कितने कम होते हैं, 1000, प्लेन 800। टैंक में 1000 कम कर लो, प्लेन में 800 कम करो, और ऐसा करने के बाद अनुपात हो गया 2 और 1। हमें क्या निकालना है, युद्ध के बाद टैंक की संख्या। युद्ध के बाद टैंक 5x से 100 कम है, सॉरी 1000 कम है, बस निकाल लो। अब तो आप जानते ही हैं, तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 5x माइनस 1000, 1 का मल्टीप्लाई यहां, 2 का यहां, 6x माइनस 1600, तो यहां से x की वैल्यू 600, तो हमें चाहिए 5x। तो 5x कितना होगा, 5 इंटू 600 यानी कि 3000। तो 3000 से 1000 कम हो गए टैंक, तो कितने बचे, 2000। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। सिंपल सी बात यह है कि अगर आपको ऑप्शन वाला नहीं आ रहा तो ये तो कर लो, ये तो आपका फिट बैठेगा हमेशा। ठीक है, तो ये तो आपको हर क्वेश्चन में फिट बैठेगा, ये कभी फेल नहीं होगा, ये मेथड कभी फेल नहीं होगा। ऑप्शन वाला कभी कभी फंस जाता है ना। तो सिंपल फंडा है, अगर कम हो रहे हैं तो घटा दो, बढ़ रहे हैं तो जोड़ दो, यही तो फंडा है भाई। अगर कोई चीज कम हो रही है तो मतलब पहले से घटा दो, और कोई चीज बढ़ रही है तो जोड़ दो। तो पहले जो टैंक और प्लेन थे वो 5 और 3 के अनुपात में, मतलब 5x और 3x थे, यही तो थे। अब इसमें से टैंक 1000 कम हो गए तो 5x से 1000 घटा दो, प्लेन 800 कम हो गए तो 3x से 800 घटा दो। तो ऐसा करने के बाद, घटाने के बाद, अब जो टैंक और प्लेन बचे हैं वो आपके आ जाएंगे, और उसका अनुपात आपको दे रखा है 2 और 1। बस खत्म हो गया। ठीक है, चलो डन है। ऐसा एक और करो, अब 2-3 क्वेश्चन करोगे ना ऐसे छोटा मोटा, और इस टाइप के क्वेश्चंस भी कई बार देखे जाते हैं, लेकिन वैसे ये क्वेश्चन ना ऑप्शन से जल्दी हो जाते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन हो ही जाते हैं ऑप्शन से। अब जैसे ये देखो, बंटी के मिठाई के डिब्बे में कैंडीज और च्युइंगम्स का 7 और 13 का अनुपात है। कैंडीज और च्युइंगम, टॉफी खा रहे हो भाई हैं। उसने 8 कैंडीज और 11 च्युइंगम्स खा लिए, उसके बाद अनुपात इतना हो गया। उसके पास अब कितनी कैंडीज बची होंगी। तो देखो कैंडीज जो है वो पहले वाली हैं, यानी पहले 7 के मल्टीप्लाई में थी, अब 1 के मल्टीप्लाई में है। तो अब जो बची हुई कैंडीज है वो 1 के मल्टीप्लाई में सारे ऑप्शंस होंगे, लेकिन उसने कैंडीज खाई कितनी है, 8। तो अगर 8 कैंडीज खाने के बाद 65 बची हैं तो पहले 8 अधिक 73 रही होंगी। अगर 54 बची हैं तो पहले 8 अधिक 62 रही होंगी। 35 बची हैं तो पहले 8 अधिक 43 रही होंगी। 27 बची हैं तो पहले 8 अधिक 35 रही होंगी, क्योंकि उसमें से 8 खाने के बाद इतनी बची हैं। ठीक है, इसका मतलब पहले 8 ज्यादा रही होंगी। और पहले जो कैंडीज थी वो 7 के मल्टीप्लाई में थी, 73 7 के मल्टीप्लाई में नहीं है, 62 नहीं है,
43 नहीं है, 35 ही है, यही आपका आंसर। तो बिना कुछ करे आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, बिना कुछ करे आपका आंसर यहां पर आ जाता है। तो अब आपका ये तो ऑप्शन वाला हो गया। अब आप देख लीजिए नॉर्मल वाला। तो कैंडीज और च्युइंगम का 7 और 13 का अनुपात था, तो 7x और 13x है ना। तो कैंडीज आपकी 7x थी, च्युइंगम आपकी 13x थी। कैंडीज में से 8 खा ली, च्युइंगम में से 11 खा ली, तो खाने के बाद इतनी कम हो जाएंगी। अब ये अनुपात 1 और 2 हो गया। तो कैंडीज कितनी बची हैं वो आपसे पूछी है, यानी 7x माइनस 8 की वैल्यू पूछी है। कर लो खत्म। तो 2 सत्ते 14x माइनस 2 अट्ठे 16, 1 से 13x माइनस 11, 14 से 13x घटेगा x, 11 और इसका अंतर 5, x की वैल्यू 5, 7x चाहिए। तो 7 इंटू 5 35, पहले 35 थी, अब 8 कम हो गई हैं, यानी कि 27। ये आपका आंसर, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो। तो ये कैंडी च्युइंगम वाले क्वेश्चन, युद्ध बुद्ध वाले क्वेश्चन, ये सब एग्जाम में खूब देखे जाते हैं। आ जाए तो बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, अब ये आपको आ जाना चाहिए। ऐसे हमने इनकम में भी 2 करा दिए और 2-3 क्वेश्चन यहां पे आपके हो गए, कैप्टन और सोल्जर वाला, प्लेन और टैंक वाला, च्युइंगम और कैंडीज वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है। कौन बच्चा करेगा इस क्वेश्चन को? ये रटने वाली चीजें नहीं है, ये समझने वाले क्वेश्चन है। नॉर्मली समझ के करोगे, आराम से कर पाओगे। किसी फन पार्क के एंट्री टिकट के मूल्य में 7 और 9 के अनुपात में वृद्धि हुई, जिसके कारण ग्राहकों की संख्या में इतने के अनुपात में कमी आई। पहले यहां तक क्वेश्चन समझ लो, हम आपको समझाते हैं। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, आपके आसपास जैसे मेला लगता है ना, मेला लगता है, नुमाइश लगती है, मेला लगता है। यूपी में तो नुमाइश बोलते हैं ना, है ना, एग्जीबिशन, जो बड़ी बड़ी नुमाइश लगती हैं, है ना। अलीगढ़, बुलंदशहर, कानपुर, लखनऊ, सब जगह जो भी जगह है आग नुमाइश लगती हैं, एग्जीबिशंस। छोटे लेवल पे गांव में वो मेला हो जाता है। तो उसमें जैसे मौत का कुआं होता है, होता नहीं होता, मौत का कुआं होता है, उसकी टिकट लेनी पड़ती है। तो जैसे मौत का कुआं होता है, जैसे सर्कस होता है, ऐसे ही ये फन पार्क होता है। फन पार्क मतलब ऐसे ही समझ लीजिए, जहां पर बड़े बड़े शहरों में बच्चों को पिकनिक पे ले जाते हैं, वो फन पार्क हो गया। बस बच्चों की खेलने की चीज हो गई वहां पर। तो एक तरीके समझ लीजिए कि आप किसी मेले में गए और वहां सर्कस देखने गए, तो उसने कहा सर्कस की टिकट का मूल्य 7 से 9 के अनुपात में बढ़ा दिया। मतलब टिकट पहले 7 रुपए की आती थी, अब टिकट कितने की आ रही है? 9 रुपए की। ये समझ सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है कि पहले किसी सर्कस को देखने के लिए 7 रुपए की टिकट लेनी पड़ती थी, अब वो 9 रुपए की हो गई। लिखा हुआ क्लियर। जिसके कारण ग्राहकों की संख्या में 13 और 11 के अनुपात में कमी आई। मतलब जिसके कारण पहले 13 लोग अगर देखने आते थे सर्कस, तो अब 11 लोग आ रहे हैं। अब इसमें कोई मैथ्स मत लगाओ, पहले क्वेश्चन बाद में क्या हुआ सोचना बाद में। पहले ये सोचो इसका मतलब क्या हुआ कि टिकट का जो मूल्य था, वो मूल्य जो है, वो टिकट का जो मूल्य है, जो प्राइस है, वो 7 रुपए से 9 रुपए का हो गया, है ना। जो टिकट आपकी 7 रुपए की आती थी, वो 9 रुपए की आ रही है। लेकिन ग्राहक, ग्राहक मतलब जो लोग देखने जाते थे, वो 13 से 11 हो गए हैं। इसका मतलब क्या है बताओ? आप ये निकाल सकते हैं कि उस सर्कस वाले की इनकम पहले कितनी थी, अब कितनी है। भाई पहले एक टिकट 7 रुपए की आती थी और 13 लोग देखते थे, तो क्या आप उसकी आय निकाल सकते हैं? जी हां। कैसे निकालोगे? एक टिकट 7 रुपए की, तो 13 लोग कितने रुपए की टिकट लेते होंगे? 91 रुपए की। तो एक आदमी 7 रुपए की टिकट लेता है, 13 से कितने आएंगे? 91। एक आदमी को 9 रुपए की टिकट मिलती है, 11 आदमी आते हैं, तो कितने आएंगे? 99। यानी कि पहले उसकी आय 91 थी, अब उसकी आय 99 है। इसमें कोई मैथ नहीं है, ध्यान से पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए, यदि कीमत बढ़ने से पहले प्रतिदिन इतने रुपए का कलेक्शन होता था। हमने आपको कहा था हमेशा देखो किसकी वैल्यू दी है, किसकी वैल्यू पूछी है।
पूछा उसने प्रतिदिन होने वाला नया कलेक्शन कितना होगा। यदि पहले कलेक्शन इतना था तो पहले वाला दिया है, नया वाला पूछा है, तो आपको यहां पर जो वैल्यू दिया 2,27,500 इसकी वैल्यू दे रखी है और नए वाले की वैल्यू पूछी है 99। ठीक है, तो अब इसको काटना टफ है, लेकिन आप जानते हैं 99 मतलब 9 और 11 का मल्टीप्लाई, तो आंसर जो होगा वो 9, 99 का मतलब क्या हुआ 9 और 11 का मल्टीप्लाई, तो आंसर जो होगा वो 9 से कटेगा, 9 के पहाड़े में आ रहा होगा। और 9 के पहाड़े में कौन सी संख्या आती है, जिस संख्या के अंकों का योग 9 के पहाड़े में आए। जैसे देखो 5 और 7 12 और 3 15 और 2 17, 17 9 के पहाड़े में नहीं आता, गलत। 5 और 2 7 और 3 10 और 2 12, 9 के पहाड़े में नहीं आता, गलत। 5 और 2 7 और 4 11 और 2 13, 9 के पहाड़े में नहीं आता, गलत। 5 और 7 12 और 4 16 और 1 2 18, यही 9 के पहाड़े में आता है, तो 9 के पहाड़े में यही आंसर होगा 2,47,500 रुपए, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। एक बच्चा आ रहा प्रैक्टिस सेट कब स्टार्ट करोगे सर, पता ही नहीं है इसको, प्रैक्टिस सेट डेली करा रहे हैं यूट्यूब पर, देख रहे हो। कहां रहते हो, क्लास में नहीं आते क्या। एक बार रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन को, पहले टिकट 7 रुपए की आती थी, अब 9 रुपए की आती है। पहले 13 लोग देखने आते थे, अब 11 जाते हैं, तो 7 रुपए के हिसाब से 13 लोग जब देखने आते थे तो 7 इंटू 13 91,000 रुपए की इनकम होती थी। अब 9 रुपए के हिसाब से 11 लोग देखने आते तो 9 इंटू 11 99 की इनकम होती है। तो पहले की इनकम और अब की इनकम, तो पहले वाले की वैल्यू दे रखी है, अब वाले की वैल्यू पूछी है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा एक क्वेश्चन हम आपको और दिखाते हैं, शायद ऐसा एक और होगा बिल्कुल सेम, बस ये वैल्यू जो दी जाती है और पूछी जाती है वो अलग हो जाती है। अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसे करिए। एक वाटर पार्क में टिकट की कीमत 11 से 12 के अनुपात में बढ़ाई गई है। पार्क में आने वाले आगंतुकों की संख्या 8 से 7 के अनुपात में गिर जाती है। अब आप सोचो, टिकट का मूल्य पहले 11 रुपए की टिकट आती थी, अब 12 की। दिक्कत तब होती है जब आप क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं है, पढ़ा करो क्वेश्चन को। ठीक है, तो टिकट का जो मूल्य है, जो प्राइस है, वो पहले 11 रुपए की आती थी, अब वो आ रही है 12 रुपए की। ग्राहक जो हैं वो ग्राहक क्या हो रहे हैं भाई, पहले 8 आते थे, अब आ रहे हैं 7। तो बताओ उसकी आप आय निकाल सकते हो। जी हां, पहले 11 रुपए की टिकट मिलती थी और 8 लोग देखने आते थे, तो पहले की इनकम थी 11 इंटू 8 88। अब 12 रुपए की टिकट आती है, 7 लोग देखने आते हैं, तो अब की इनकम है 84। अब देखो क्या दिया है, यदि टिकट की कीमत में वृद्धि करने से पहले इतने रुपए की इनकम राजस्व था, राजस्व मतलब इनकम, तो ये आपको 1,76,000 जो दे रखा है वो पहले वाली इनकम दे रखी है, यानी इसकी वैल्यू दे रखी है, तो जिसकी वैल्यू दे रखी है उससे डिवाइड कर दो। तो टिकट की कीमत में वृद्धि करने के बाद प्राप्त राजस्व, तो अब का राजस्व यानी 84 की पूछी है, तो ये तो आसान है। 88 से ये 2, 88 दूनी 176, 2 का मल्टीप्लाई यहां करोगे 16,800, नहीं 1,68,000 रुपए। तो 1,68,000 रुपए, ऑप्शन डी यही है आपका सही। चलो नोट करो। तो इन क्वेश्चन को अगर आप रटोगे तो आपको दिक्कत होगी, लेकिन अगर आप इन क्वेश्चन को समझोगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तुषार, भीष्म, अंकुर, सपना, दुर्गेश, पलक, कृष्णा, धर, लोकेश, सौरभ, शिवा, अनीता, इंद्रेश, बहुत बच्चों के नाम नहीं ले पाते हैं, तो ये मत सोचना कि आपका नाम नहीं ले पाए, बहुत बच्चों के नाम रह जाते हैं। 10 बजे आपकी हिंदी क्लास होगी, अभी 9:30 हुए हैं, चुपचाप पढ़ते रहो, नहीं पढ़ना चले जाओ, जो पढ़ने हैं उनको पढ़ने दो। हिंदी क्लास आपकी 9 बजे, 9:30 से नहीं 10 बजे से है। चलो अगला देखो। अब बताओ, बस खत्म होने वाला है टॉपिक, अब बचा ही क्या है इसमें। ये रटने वाले क्वेश्चन नहीं है, समझ के करो। अब ये देखो,
एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को ट्रेन, बस और कार से 4-3-2 के अनुपात में तय करता है। दूरी, दूरी किसमें होती है? किलोमीटर में। तो आप ये समझिए कि आप अपने घर से अपनी नानी के घर जा रहे हैं, तो ट्रेन से 4 किलोमीटर, बस से 3 किलोमीटर और कार से 2 किलोमीटर आपको जाना पड़ता है। ये ट्रेन, ये बस, ये कार। तो अगर आप अपनी घर से नानी के घर जा रहे हैं तो ट्रेन से आपको 4 किलोमीटर पहले जाना पड़ेगा, उसके बाद 3 किलोमीटर बस से, फिर 2 किलोमीटर कार से। ठीक है। अब देखिए, यदि प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात, क्लियर लिखा हुआ है, प्रति किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर का जो किराया है वो 1 रुपए, 2 रुपए और 4 रुपए है। तो यहां लिखा हुआ है 1 किलोमीटर का किराया। 1 किलोमीटर किराया 1 रुपए, तो यहां 2 रुपए, तो यहां 4 रुपए। अब ये बताओ कि क्या आप यहां से कुल किराया निकाल सकते हो? सिंपल सी बात है, कुल किराया निकाल सकते हो। ट्रेन से अगर आप जाते हैं तो 1 किलोमीटर का 1 रुपया लगता है। कितना लगता है? 1 रुपया। और आप गए कितने हैं? 4 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर का 1 रुपया, तो 4 किलोमीटर का 4 रुपया। अगर आप बस से जाते हैं तो 1 किलोमीटर का 2 रुपया लगता है और आप गए हैं कितने? 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर का 6 रुपया। अगर आप कार से जाते हैं तो 1 किलोमीटर के 4 रुपए लगते हैं और आप 2 किलोमीटर गए हैं, तो 2 किलोमीटर के लिए कार वाले को कितने देने पड़ेंगे? 8 रुपया। तो ये टोटल जो आपका किराया खर्च हुआ है वो आपको दिया गया है और उसने वही दिया। कुल किराए का व्यय 720 रुपए है। कुल किराया मतलब 8 और 6 14 और 4 18। तो कुल किराया आपको दिया है 720 रुपए और वो किसकी वैल्यू है? 18 की। आपसे पूछी किसकी गई है? ट्रेन। ट्रेन का किराया पूछा है। ट्रेन कौन सी है? ये, यानी 4 की वैल्यू पूछी है। तो कितना हो जाएगा? 160 रुपए। यही आपका आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, वेरी गुड महेश, अवधेश, प्रवीण, मोहिनी, शालू, राहुल, गौतम, सौरभ, रोहित, अंशुल, शिवा। बहुत खूब, बहुत बढ़िया महारथी हो भाई। सबके नाम नहीं ले पाते हैं, चिंता मत करना, अब बाकी बच्चे अपने नाम खुद ले लिया करो। तो ये चीजें रटने वाली नहीं है, ठीक है। ये चीज रटने वाली नहीं है, ये चीजें आपकी समझने वाली हैं। ठीक है, डन करिए। चलो, ओके। तो ये आपको समझ के करोगे तो आराम से। 1 किलोमीटर का किराया पता है तो जितने किलोमीटर जाने हैं उसके हिसाब से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब देखो, बिल्कुल ऐसा ही इसी तरीके का एक क्वेश्चन। अब ये बताओ, ये सब बैक टू बैक एक जैसे क्वेश्चन हैं। सी आ गया ना? ठीक है। एबीसी किसी काम को क्रमशः 30, 50 और 40 दिन में करते हैं। मतलब ए किसी काम को 30 दिन में, बी 50 दिन में और सी 40 दिन में करता है। यानी कि ए बी सी को जो दिन लगते हैं ना वो दिए गए हैं, 30 दिन, 40 दिन और 50 दिन। तो ए 30 दिन काम करेगा, बी 40 दिन, सी 50 दिन। उनकी प्रत्येक दिन की मजदूरी 4-3-2 के अनुपात में है। प्रत्येक दिन की मजदूरी मतलब एक दिन की मजदूरी। एक दिन की मजदूरी, एक दिन की मजदूरी कितनी दे रखी बताओ? 4-3-2 के अनुपात में। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए एक दिन काम करेगा तो एक दिन काम करने के 4 रुपए मिलेंगे, बी को एक दिन काम करने के 3 रुपए और सी को एक दिन काम करने के 2 रुपए। और इन्होंने कितने दिन काम किया है उससे आप इनकी कुल मजदूरी निकाल सकते हो। अब बताओ, एक दिन के 4 रुपए मिलते हैं ए को और ए ने काम किया है 30 दिन, तो 30 दिन के कितने मिलेंगे? 120 रुपए। बी को एक दिन के 3 मिलते हैं, 40 दिन काम किया है तो 40 दिन के कितने मिलेंगे? इसको भी 120 रुपए, है ना? 40 नहीं है, सॉरी, ये 50 है, सही करो इसको। और ये 40 है, ये उल्टा हो गया है। तो एक दिन के 3 रुपए तो 50 दिन के 50 × 3 150 रुपए।
एक दिन के 2 रुपए, तो 40 दिन के 40 इंटू 2 80 रुपए। तो ये आपकी कुल इनकम आ गई। यदि ए की कुल मजदूरी इतनी है तो बी की मजदूरी ज्ञात करें। तो आपको 1,44,100 रुपए, 1,44,000 14,400 रुपए ए की वैल्यू दे रखी है 120 की, और बी की पूछी है यानी कि 150 की। खेल हो गया खत्म। अब कर लीजिए 12 से 12, 12 इंटू 15 180, तो 18,000 रुपए। 18,000 रुपए, यही है आपका सही ऑप्शन। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल, वेरी गुड। पलक, अरुण, अनुज, शिशुपाल, विधु, मृगेंद्र, राजेश, विकास, अनीता, दुर्गेश, अरुण, बहुत बढ़िया। तो ये महारथियों क्वेश्चन समझ के करो, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये चीज कर लेना, रट मत लेना, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देखो, बिल्कुल ऐसे ही है। ये देखो, ऐसा क्वेश्चन यूपी एसआई में पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। ये देखो, बताओ इसको। कर्मचारियों की संख्या 3 से 2 के अनुपात में कम हो जाती है और प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 4 से 5 के अनुपात में बढ़ जाता है। कर्मचारी की संख्या समझते हैं। मान लो आपकी कोई दुकान है, तो उसमें पहले 3 और 2 के अनुपात में आपने कर्मचारी कम कर दिए। सपोज करो आपकी कोई दुकान है, उस दुकान में पहले 3 लड़के काम करते थे, आपने अब उसमें से एक हटा दिया। कितने लड़के बचे हुए हैं? 2 लड़के। तो पहले दुकान में 3 लड़के काम करते थे, आपकी दुकान में अब 2 लड़के काम करते हैं। प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 4 से 5 के अनुपात में बढ़ जाता है। प्रत्येक का वेतन, प्रत्येक का मतलब एक का, यानी कि पहले आप एक कर्मचारी को मान लो 4,000 रुपए देते थे एक लड़के को, तो अब देते हो एक लड़के को 5,000। अब बताओ इसका क्या मतलब है। पहले दुकान में 3 लड़के काम करते थे, एक को 4,000 रुपए देने पड़ते थे। अब दुकान में 2 लड़के काम करते हैं, एक को 5,000 देने पड़ते हैं। तो यहां से क्या निकाल सकते हो? कुल खर्च। आप कर्मचारियों पे कुल कितना खर्च करते हो वो निकाल सकते हो। एक कर्मचारी को 4, तो 3 को 3 इंटू 4, यानी कि 12,000 रुपए का मान लो खर्चा होता था। अब एक को 5, टोटल कर्मचारी 2, कुल 10 का खर्चा होता है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कुल जो आपका खर्च है वो 6 से 5 के अनुपात में हो जाता है ना। अब ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाता है। एक तो जो आपसे पूछा गया है, ऐसा करने से कंपनी 12,000 रुपए बचाती है तो प्रारंभिक व्यय क्या था। देखो उसकी बचत कितनी है, पहले खर्च 6 था अब 5 है, तो उसकी जो बचत है वो दोनों का अंतर। भाई पहले जो 6 रुपए खर्च होते थे अब 5 खर्च हो रहे हैं, तो बचत आपकी कितनी है? 12,000। यहां बचत कितनी है? 1। तो 1 जो बचत है उसकी वैल्यू दे रखी है। प्रारंभिक व्यय पूछा है, प्रारंभिक मतलब पहले वाला, तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। नया पूछता तो 5 का करते। तो आपका आंसर हो गया 72,000 रुपए। 72,000, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहां पर आपको एक तो ये पूछ लेता है, तो ये तो आप समझ चुके हैं, जिसकी वैल्यू दी जाए उससे डिवाइड, जिसकी पूछी जाए उसका मल्टीप्लाई। एक चीज और पूछ लेता है, कभी बार एग्जाम में पूछ लेता कि ऐसा करने से कंपनी का खर्च बढ़ेगा या घटेगा और किस अनुपात में बढ़ेगा घटेगा। तो आप जानते हैं कि अनुपात तो 6 और 5 का आ रहा है। अब ये बढ़ रहा है या घट रहा है? पहले 6 खर्च हो रहे थे अब 5 खर्च हो रहे हैं, तो मतलब घट रहा है। तो 6 से 5 के अनुपात में घटेगा, ये आपका हो जाता है। ठीक है, चलो, तो ये रटने वाली चीजें नहीं है, समझने वाली चीजें हैं। अब ये देखो, ये देखो, पुरुष और महिलाओं में कुल आय का वितरण 6 और 5 के अनुपात में है। प्रत्येक पुरुष और महिला को आय का अनुपात 2 और 3 है। देखो, प्रत्येक पुरुष को जो मिलता है वो 2 रुपए मिलते हैं और प्रत्येक महिला को 3 रुपए।
इनकम, मतलब 2 लाख 3 लाख मान लो, और कुल आय दे रखी है। क्या दे रखी है? कुल आय। कुल आय कितनी दे रखी है? 6:5। अब आप हम बताओ कुल आय कैसे निकालोगे? पहले क्वेश्चन को समझो। आपको दे रखा है कि एक पुरुष को 2 रुपए मिलते हैं, मान लो 2 लाख, तो एक महिला को 3 लाख, और पुरुषों में जो टोटल वेतन बांटा गया है सैलरी वो 6 लाख है और महिलाओं में 5 लाख। तो टोटल कैसे निकालते हैं? तो एक आदमी को जो मिलते हैं उसे टोटल आदमी जितने हैं उसका मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल इनकम आदमियों की आ जाएगी, है ना। और एक महिला को जो मिलते हैं उसमें जितनी भी महिलाएं उसका मल्टीप्लाई कर दो तो महिलाओं की इनकम आ जाएगी। तो आदमियों को हम मान लेते हैं M और वुमेन को हम मान लेते हैं W। तो एक आदमी को 2 रुपए मिलते हैं तो कुल आय कितनी होगी? 2 इंटू M। एक महिला को 3 तो कुल कितनी होगी? 3 इंटू W। तो बस इसी का तो अनुपात आपको दे रखा है 2M और 3W कुल आय, इसका अनुपात दे रखा है 6 और 5। तो पुरुषों का कुल वेतन एक को 2 तो M पुरुषों को 2 इंटू M, एक महिला को 3 तो W को 3 इंटू W। बस खेल खत्म। 2 से ये कटेगा 3 बार, 3 इंटू 3 आपका हो जाएगा 9। तो M और W का रेशियो 9 और 5, यही आपका आंसर। तो इसमें जो पुरुष और महिलाएं हैं उनका अनुपात 9 और 5 का है। किसकी ट्रिक चाहिए आपको? तो जिनका 9:5 आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 9:5 इज द राइट आंसर। ठीक है। तो पुरुष महिलाओं को टोटल जो बांटा गया, देखो हम इतने क्वेश्चन कर चुके हैं कुल आय निकालने के लिए, ये तो हम सीख ही चुके हैं कि एक आदमी और एक महिला को जो मिलता है उसमें जितने भी आदमी और जितनी भी महिलाएं हैं उसका मल्टीप्लाई कर दो तो कुल इनकम आ जाएगी। तो एक आदमी को 2 तो जितने आदमी है उसका मल्टीप्लाई कर दिया 2M, एक महिला को 3 जितनी महिलाएं उसका मल्टीप्लाई कर 3W। तो आपका कुल आय का अनुपात आ जाएगा। ठीक है। अब देखो इसमें 2 क्वेश्चन बचे हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा सा डराता है, इसको हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, एक बार आप लोग ट्राई करना। एक क्वेश्चन आपका और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, एक बार आप ट्राई करना। नहीं होगा तो नहीं होगा या होगा, हम तो कराएंगे ये इस क्वेश्चन को, लेकिन एक बार आप कोशिश करना। ये देखो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हो सकता है कुछ सेट में आपको देखने को मिल जाए। देखो, एक स्कूल में गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान की सीटों का अनुपात दे रखा है 7, 8, 9। सीटों की संख्या 30%, 40% और 50% बढ़ाने का प्रस्ताव है। देखो अभी आपका परसेंटेज नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सिंपल सी चीज है। देखो परसेंटेज में एक सिंपल वो होता है कि अगर कभी परसेंटेज में कोई चीज बढ़ाई जाती है तो जितनी बढ़ाते हैं उसे 100 में जोड़ देते हैं, और घटाई जाती है तो जितनी घटाते हैं उसे 100 से घटा देते हैं। मतलब 100 से जोड़ना, बढ़ाने का मतलब 100 में जोड़ दो और घटाने का मतलब 100 से घटा दो। तो जैसे वो कह रहा है 30% बढ़ाई जाती है तो 100 में 30 जोड़ दोगे, इसका मतलब 130% की जाती है। 40% बढ़ाई जाती है तो 100 में 40 जोड़ दोगे, मतलब 140% की जाती है। 50% बढ़ाई जाती है मतलब 100 में 50 जोड़ दोगे, 150% की जाती है। बढ़ाने का मतलब 100 में जोड़ दो। तो जो पहले गणित की सीट 7 थी, दूसरे की 8 थी, तीसरे की 9 थी, तो 7 वाले में तो 30% बढ़ाया, तो 30% बढ़ाया तो हमने 130% किया। परसेंट है डिवीजन में 100 हो जाएगा। दूसरे में 40% बढ़ाई तो 140% किया, परसेंट है तो डिवीजन में 100 हो जाएगा। 50% बढ़ाई तो ये 150% हो जाएगा। बस खेल खत्म हो जाएगा। अब आप देख लो, खत्म करो। 100 100 100 अनुपात में कट गया, 0 0 0 अनुपात में कट गया। 13 सत्ते 91, 14 अट्ठे 112 और 15 निम्मा 135। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत पूछा गया है 2022-23 में। 2022-2023 के एग्जाम में बहुत पूछा गया है, तो ध्यान रखना। ठीक है,
चलो आज हम यहीं पे स्टॉप कर देते हैं आपका क्लास, शायद रीजनिंग क्लास स्टार्ट हो गई आप लोगों की। एक क्वेश्चन हमने आपको छोड़ दिया है होमवर्क के लिए, बाकी आपका रेशियो समाप्त हो चुका है और सोमवार को कोई नया टॉपिक आपको हम कराएंगे, ठीक है। अब हम मॉक टेस्ट जब कराते हैं आपको, तो मॉक टेस्ट देखो कुछ बच्चों को नहीं पता है, तो अद्वितीय वशिष्ठ सर सर्च करो आप, हमारा नाम उसके आगे ये मैथ्स बाई, ठीक है, इससे सर्च करोगे तो हम डेली शाम को 7:30 बजे शाम को डेली एक मॉक टेस्ट कराते हैं। क्या समझाना है इसमें दोबारा से, देखो रिपीट कर देते हैं। 7, 8, 9 का अनुपात था, 7 का 8 का 9 का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बस जब कभी भी वो बढ़ाने का बोलेगा परसेंटेज में, तो जितना बढ़ाया 100 में जोड़ दो, घटाना भी बोल सकता है तो 100 से घटा दो। तो जैसे मान लो 30% बढ़ा रहा है, तो 30% बढ़ा रहा है तो 7 का 100 में 30 जोड़ करके 130%। यहां 40% बढ़ा रहा है तो 100 में 40 जोड़ करके 140%। यहां 50% बढ़ा रहा है तो 100 में 50 जोड़ करके 150% कर दो। ऐसा करने से जो वैल्यू आएगी वही आपका अनुपात होगा। मम्मी ने बता दिया, क्या बता दिया मम्मी ने, इनकम वाला कह रहे हो क्या आप? नेक्स्ट वीक में 2-3 छोटे छोटे चैप्टर आपको करा देंगे, है ना, एलिगेशन, एज और पार्टनरशिप, ये 3 टॉपिक करा देंगे, छोटे टॉपिक है। पार्टनरशिप तो एज का ही पार्ट है, बिल्कुल सेम, एक क्लास का टॉपिक है मात्र। कोई आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा, नहीं तो नहीं भी आ सकता, तो एक ही क्लास में वो आपका हो जाता है। आएगा तो सीधे सीधे एक क्लास का टॉपिक है। एज आपका 2 क्लास में होगा और एलिगेशन आपका 3 क्लासेज में होगा। 3 क्लास में एलिगेशन, 2 क्लास में एज और 1 क्लास में आपका पार्टनरशिप। नेक्स्ट वीक में ये तीनों टॉपिक आपको करा देंगे, ठीक है। नीचे 100 क्यों लिया है, परसेंटेज में ना नीचे 100 लेते हैं, जैसे 130%, तो 130% अगर आपका हो रहा है तो इसका मतलब 130/100। जल्दी ही परसेंटेज भी आपको कराएंगे, नेक्स्ट वीक के बाद फिर जल्दी ही परसेंटेज भी आपको कराएंगे, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। हाँ हाँ, तो क्वेश्चन के पीडीएफ तो पड़ी हुई है विशाल, चेक कर लो, क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल विनीत, चलिए तो फिलहाल अभी आप टाइम एंड वर्क, समय और कार्य और पाइप और टंकी वहां से रिकॉर्डेड क्लास कर लीजिएगा। और फिलहाल आज के लिए इतना रखते हैं। हाँ, कम बोलेगा तो घटा देंगे 100 से, ठीक है। जैसे मान लो 30% कम कर रहे हैं तो 100 से 30 कम कर दोगे, 70% कर दोगे, ये मतलब है, ठीक है। चलो तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच महारथियो, बाय बाय, टेक केयर। अभी आप केवल टाइम एंड वर्क और वो कर लीजिए, अगर आपका वो हो जाए ना तो आप फिर रेलगाड़ी कर सकते हो, उससे रेलगाड़ी टॉपिक है ना, रेलगाड़ी कर लेना, नाब और धारा कर लेना। नाब और धारा मत करना, चलो रेलगाड़ी जरूर कर लेना। वैसे नाब और धारा भी आसान ही है, रेलगाड़ी और नाब और धारा कर लेना। किसके बाद समय और कार्य, पहले समय और कार्य कर लो और पाइप और टंकी कर लो। जब ये दोनों हो जाएं तो उसके बाद ये दोनों टॉपिक कर लेना, ठीक है। ओके, रेलगाड़ी और नाब और धारा, इन टॉपिक को हम बाद में कराएंगे जो आपको बता रहे हैं। चलो इतना ही कर लो, बाकी तो हम आपको 1 महीने के अंदर खींच देंगे सिलेबस, है ना। जनवरी में बहुत कुछ करा देंगे आपको, चिंता मत करो। अनुपात में सेम चीज कट जाती है, इसलिए 100 आपस में कट गया, तो अनुपात में जो भी चीज सेम होती है वो कट जाती है। 100 इसमें भी है, 100 इसमें भी है, 100 इसमें भी कट गया। 0 इसमें भी है, 0 इसमें भी है, 0 भी इसमें भी, तो कट गया, इसलिए 100 कट गया। चलिए तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच महारथियों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।